वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को जीआरएफ अड्डा 2.0 जो है प्रीमियम 2.0 के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों की तैयारी जो है वो चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम यूजीसी नेट सेट के प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पर आपके कंप्लीट लाइव क्लासेस जिसमें आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है उसके लिए बेसिक से लेकर यानी कि बिगिनर्स जो है उनके लिए आपके एडवांस लेवल तक, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एपी हो, चाहे आपके सेट पेपर्स हो, चाहे यूजीसी नेट के हो, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस कोर्स के लिए मेरे साथ, जिसमें आप लोगों को क्लास तो होगा, उसके साथ साथ क्विजेस पीडीएफ भी मिलेगा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के डिटेल सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस के साथ आपके वीडियो कोर्स, और यहाँ पर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा अलोंग विद स्टडी प्लानर, यानी कि आपको कब कौन सा यूनिट्स पढ़ना है, किस यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये सारे पूरा शीट जो है ना वो भी आपको जो है दिया जाएगा आपके जीआरएफ अड्डा प्रीमियम 2.0 के साथ। तो इसीलिए वाइसली सोचिए और प्रीमियम 2.0 के साथ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के लिए पूरा फुल फ्लेज कोर्स पढ़ना चाहते हो मेरे साथ। ऑलराइट। और आप लोगों ने अगर लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको लाइव क्लासेस पेपर 1 की टाइमिंग्स जो वो ये है, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के जो टाइमिंग्स है वो है आपका 7 PM डेली आपके लाइव क्लासेस होती है। ऑलराइट। और यहाँ पर जो है आज डिस्कस करूंगी यूपी पीएससी एग्जाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका ग्रेजुएट लेवल का जो आपके ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज जो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्जाम होती है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा एक बदलाव जो है वो आया है। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो आपके यूपीपीएससी के जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसमें पैटर्न जो है ना, सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता था और इंटरव्यू होता था। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों पैटर्न के हिसाब से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो चूज कर लिया करते थे। ऑलराइट। बट अब क्या चेंजेस आया है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है आपके जब मैं बोल रही हूँ स्क्रीनिंग वाला जो पैटर्न बोल रही हूँ ना, स्क्रीनिंग में ये आपका सिलेबस रहता था। एक तो जनरल स्टडीज, उसमें से 30 क्वेश्चन आते थे, और आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी सपोज मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो उससे आपका 90 क्वेश्चन जो है वो आएगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा आपके स्क्रीनिंग एग्जाम में, और वो पार होने के बाद आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू होगा। ऑलराइट। बट यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आया है। वो क्या है ये देखो, ये आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में ना एक आपका जो है पोस्ट जो है वो आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें यूपीपीएससी जो है वो प्रपोज कर रहा है 3 फेजेस सिलेक्शन प्रोसेस का 171 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसे आप लोगों का मैंने बोला था दो आपका हिसाब से, यानी कि एक स्क्रीनिंग, ऑलराइट, एक स्क्रीनिंग और दूसरा आपका इंटरव्यू से आपको जो है चूज किया जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑलराइट। बट अब जो है ना नया पैटर्न इंक्लूड करा गया है, जो कि है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग द पेपर। ठीक है, जैसे कॉलेज टाइम पे लिखते थे आपका सब्जेक्टिव पेपर्स 20-20 मार्क्स के, है ना, क्वेश्चंस लिखते थे, तो इसी तरीके से आपको जो है सबसे पहले, जैसे आपको हर एक एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम, आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम में 3 लेयर्स का एग्जाम होती है, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, इसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो डिसाइड करा गया है सिविल सर्विस के तरह, जिस पे आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीनिंग देना पड़ेगा, जिसमें पूरा जो मैंने आपको अभी बोला था ये वाला जो है ना, जो जनरल स्टडीज वाला जो एरिना है आपके कंसर्न सब्जेक्ट, 120 क्वेश्चन जो है ना पूरा आपके स्क्रीनिंग में जो है पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन जो वो पूरा स्क्रीनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट। और ये एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, पेन पेपर वाला जो ऑफलाइन होता है ना उसमें, ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में नहीं होने वाला। ऑलराइट। और यहाँ पर
सेकंड, अगर आप यहाँ से क्वालिफाई होते हो स्क्रीनिंग में, तो आपको एक सब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कॉलेज टाइम पे आप लोग लंबे लंबे क्वेश्चंस आंसर्स लिखते थे, है ना, तो इसी तरीके से, पर आप कुछ भी लिख के नहीं आ सकते। उसमें भी फॉर्मेट होता है, लिखने का तरीका होता है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अप्रोच जो है वो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और अभी से ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लिखने का स्टाइल प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका जो है क्वालिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, और यहाँ पर जो है ये क्यों लाया गया है, ताकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो। और ये बहुत बड़ा एक पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसीलिए इसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो लाया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी टेस्ट करा जाएगा, क्योंकि आपका जब एमसीक्यू बेसिस में क्या होता है, बस आप चूज करके आ रहे हो, उसमें इतना आइडिया नहीं पता चलता कि आपको सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है ना। बट यहाँ पर अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट करना है, तो सब्जेक्टिव के आंसर्स को जो है पढ़ के पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग सब्जेक्टिव में क्वालिफाई होते हो, तो इंटरव्यू बेसिस पे जो है आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका जो है ये तीनों के बेसिस पे सिलेक्शन जो है वो होगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑलराइट, पहले जो है आपका, जो ऑलरेडी पहले से जो सेकंड यानी कि दो तरीके का जो पैटर्न था, सबसे पहले वाला जो पैटर्न है स्क्रीनिंग और इंटरव्यू, उसमें 75 वेटेज जो है वो आपकी स्क्रीनिंग को दिया जाता था, और 25% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू बेसिस में सिलेक्शन होते थे। बट अब जो है ना, आपके स्क्रीनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट अब बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो नया पैटर्न में स्क्रीनिंग जो है वो पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, जनरल स्टडीज वाला जो पार्ट है वो पूछा जाएगा ऑफलाइन मोड पे, और आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। और आपका जो है ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम का जो मार्क्स आएंगे ना, वो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी ऐड करा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपका जितना भी मार्क्स आया है, वो ऐड कर लिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखने वाली चीज है। ऑल्दो अभी यूपीपीएससी का एग्जाम का जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत जल्द निकलने वाला है। ठीक है, सितंबर में जो है वो आने वाला है, इसलिए आप जो है निगरानी बना के रखना, ताकि जैसे एग्जाम का फॉर्म आए भर ले, और अभी से ही आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए साथ के साथ, और आपका सेट पेपर्स के लिए, तो उसके लिए आप लोग प्रीमियम 2.0 जो है उसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको डिटेल में करवा दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन। अगर आप लोगों को यूजीसी नेट दिसंबर के प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन क्लास के साथ भी जाना चाहते हो, तो बिल्कुल जा सकता है। पेपर 1 में 50% ऑफ, और पेपर 1 और पेपर 2 में 25% ऑफ चल रहा है। बाकी इंग्लिश का क्लास भी चल रहा है यहाँ पर। और कोई भी क्वेरी हो, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग योर क्लासेस, आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें है इसके लिए। और अगर आज का सेशन पसंद आया, तो जरूर लाइक करके जाना, कमेंट करना कि आपको ये जो पैटर्न, जो बदलता हुआ पैटर्न जो दिखाई दे रहे, उसको लेकर आपका क्या आइडिया है, आपको क्या लगता है कि पैटर्न बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं अगला सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।